नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जी ये बता दीजिए चंचल नाथ कौन है और कहाँ की रहने वाली है? मैं शेखपुरा खालसा का रहने वाला हूँ। ये मेरे पास 2 किलोमीटर दूर गांव एक रायपुर जटान है। काजल इनका गोत्र है और ये वहीं पर ही 12वीं क्लास तक पढ़े हैं। उसके बाद जगराते में गया है और उसके बाद 2018 में ये बम्बई कोलकाता वहाँ गए, वहाँ किन्नरों में शामिल हो गए। वहाँ पर इस उन्होंने चेंज कराने का कोशिश किया टेंजर। तो आज की डेट में चंचल नाथ अगर कानूनी दायरे में देखा जाए तो इसकी जो मार्कशीट है, डीएमसी है, आधार कार्ड है, अमन काजल नाम का एक लड़का है जो रायपुर जटान का रहने वाला है। इनकी जटाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? इनकी जटाओं के बारे में जो हसनपुर का एक पुनिया दीपक पुनिया है उसने मेरे को बताया था। बकायदा मैं जो बात बोलूँगा पूरा उसके तथ्य के साथ बोलूँगा कि करनाल हॉस्पिटल में आकर के इनकी जटाओं और कानों के कुंडलों के बारे में यहाँ पर इलाज कराया गया है। इनकी जटाएं नकली है। पहले 12 फुट की थी, फिर 10 फुट की हो गई, अब 4 फुट की हो गई। और 2 दिन पहले कंचन नाथ जो हिसार साइड जो बोल रही है उसने भी बताया कि मेरी जटा असली है और इनकी जटाई नकली है। ये इसकी जो जटाएं हैं वो पूरी तरह से नकली है। ये अपने आप को अघोरी बताती हैं, तो क्या ये बता सकते हैं? बता जाता है, मैंने जो सर्वे किया है। और अघोरी वही होता है, या मेल होता है या फीमेल उस अघोरी बन सकता है। और जो इन्होंने अपने शरीर का डेंजर जेंडर जो चेंज कराया है उसके तहत अघोरी लगाना एक गलत है। अघोरी नहीं लगा सकते। इसके गुरु कौन थे? यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि इसके गुरु कौन है। बताते हैं, अगर किन्नर बना है, किन्नर बन करके बाबा भी बन गया या बाबी बन गई है तो 5 गुरुओं से नाथ को 5 गुरुओं से दक्षिणा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है। पर इसका कोई भी आज तक गुरु भी नहीं है। ये खुद बताए कि मेरा गुरु कौन है, ना इन्होंने 5 गुरुओं से दीक्षा ली है। ये एक बिजनेस के तहत यहाँ पर मेरे घरोंडालका में काम शुरू किया है, काली मंदिर बना करके, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ये जगराता करता था। 2018-19 में कलकत्ता चला गया, उसके बाद वहां से बिहार चला गया और बिहार में जा करके जिसने अपनी मुस्कान नाम की एक किन्नर, बड़ी खूबसूरत हंसमुख किन्नर थी, उसको अपना गुरु बनाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी इसने पैसों के लालच में। पूर्णिया कांड 2019 कोई भी गूगल पर सर्च करके देख सकता है। इस पे कोई केस भी चल रहा है? इस पर केस चल रहा है 5 साल से, अभी तो चार्जशीट भी नहीं हुआ। तारीख पे तारीख चलती है। जो गवाह था चंदू नाम का एक पंडित जी दक्षिणे का, जो सरकारी गवाह बनाया था, वहाँ की कोर्टें जो थोड़ा लचीलापन ज्यादा है पूरे देश में, तो वहाँ पर गौर नहीं फरमाया जा रहा। इसने सरेआम, वहाँ के एसपी ने सरेआम, आज भी वीडियो है जो कह रही है, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हत्या करने वाला ये जो चंचल नाथ जो बोल रहे हैं इसने कबूल भी किया है। पर अभी केस पे केस के तारीख पे चल रही है, अभी जुल्म साबित नहीं हुआ। केस क्या था, किस विषय पर लगा? पूर्णिया कांड 2019 सर्च कर लो, मुस्कान पूर्णिया कांड, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पैसों के लालच में 40 लाख रुपए की के उसमें। और जो दिवाली वाले दिन जो किन्नर लोग होते हैं वो अपना सारा घर का जो पैसा होता है उनको पूरा सामने धरती माँ पर बिखेर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उन पैसों को, सोनों को, गहनों को देख करके इसके मन में लालच आया और इसने सुपारी दे करके, जैसे वो बाजार में जा रही थी, तो उसकी हत्या करवाई है। शमशान की भी वीडियो? शमशान की वीडियो आ रही है। इसके तहत हम वकील लोग हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट जितेंद्र राणा जी, विकास सुकीजा जी एडवोकेट्स, इनसे बातचीत हुई है। आने वाले दिन में हम लोग यहाँ पर दायर करेंगे, क्योंकि किसी के खेत में, किसी के गांव के शमशान में जाना एक कानून के तहत अपराध है। ये शमशान के में जाती है, इसकी वीडियो जो वायरल हो रही है उसके तहत आने वाले बच्चों को डराया जाता है, तो ये सरासर गलत है। लेकिन की प्रधानमंत्री के साथ भी वीडियो? यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने चैनलों पर, अपने जो ये इसके चैनल है उस पर ये कभी सिक्के बिखेरते हुए, कभी उससे बात करते हुए, इस तरह से वीडियो इसके बंदे जो अपलोड कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इस पर पूरी तरह से कानूनी शिकंजा कसा जाए कि क्या हक है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ एक पाखंडी बाबा या बाबी अपने वीडियो आईए का फायदा उठा रहे हैं। जो नया टेक्नोलॉजी चली है ना, उसका फायदा उठा करके गलत मिसयूज कर रहे हैं उसका। ये ऐसी वीडियो डालते रहते हैं लगातार जिसमें वो नहीं करते हैं। हाँ, तो वीडियो डालते, उसी के तहत हमारी 10 दिन से आवाजें चल रही है। युवा बोलेगा मंच के तहत बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं, भाई मूर्ख मत बनो, यहाँ कुछ नहीं है। और कभी अघोरी माता,
और माता या कैसे भी आसपास के इलाके में पड़ा, क्योंकि मैं जिस घरोंडा में रहता हूँ, जब शनिवार को ये चौकी लगाते हैं और सरेआम अपना एक लेटर डालते हैं कि तलाक जिसका टूट गया वो आ जाओ, किसी का बिजनेस बढ़ाना हो, किसी का लड़का पैदा करना हो, किसी का लड़की पैदा करनी हो, तो हमारा शहर में शुक्रवार की रात पूरा सरकारी बस स्टैंड है वो जाम हो जाता है, गुरुद्वारा जो है वो जाम हो जाता है, हमारा रेलवे स्टेशन जाम हो जाता है। इसकी शनिवार को आने वालों की संख्या 500-700 थी, जो घट करके 400 रह रही है, और पिछली बारी 200 की गाड़ियां इसके उस पे आई है। इसलिए हम इस लोगों को जगा करके इस अंधविश्वास पाखंड का और सनातन का मजाक ना बनाए ऐसे बाबा या भाभी, इस तरह से हम अपने आंदोलन को और जगाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया? बिजनेस ही बन के रह गया। ज्यादातर 80% आदमी बिजनेस बन करके पोचोला पहन करके और सनातन का मजाक उड़ाते हुए पैसा कमाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम मतलब हिंदू धर्म के सनातन के रक्षक बन करके अपनी सोशल मीडिया के तहत आवाज उठा करके लोगों को, इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कदम उठाने वाले? हमारा क्या, हमारी सोशल मीडिया, हमारी पंचायत होनी थी कक्षिणा में, पर कुछ वजह से नहीं रुक सकी। रायपुर जटान है, वहाँ बातचीत चल रही है। जिस दिन इसका गांव जागेगा उस दिन समझो कि ये यहाँ से डेरा उठा करके चला जाएगा कि इसने अपनी जमीन पे डेरा लगा रखा है। जब तक इसके गांव वाले नहीं जागते, तब तक आसपास के गांव नहीं जागते, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्या गांव वाले भी इसके भक्त हैं? नहीं, गांव वाले बोलते कुछ नहीं है। 80-90% जो गांव है वो इससे मतलब ये कहीं सरपंच, गांव के सरपंच को भी इसने गाली गलौज किया है या कुछ भी है, वो लोग इसको मतलब नहीं चाहते, पर वो खुलकर सामने भी नहीं आना चाहते। अभी एक धमकी की भी वीडियो सामने आई थी, उसमें क्या कहना चाहिए? धमकियां तो देते रहते हैं। धमकी एक पत्रकार को दी थी, वहीं से शुरू हुई थी। उस पत्रकार के लिए मैंने आवाज उठाई थी, करनाल की मीडिया ने भी थोड़ी सी आवाज उठाई थी, और मेरे को भी अभद्र भाषा की टिप्पणी की थी, तो मामले दर्ज हो जाते हैं। उसके तहत ये सिविल लाइन थाने में आया था या कैसे भी हो। लाल काली शीशे लगाती है गाड़ी पे, वोटर लगाते हैं, इसको कोई कहने वाला नहीं। आम आदमी चला करके देख लो, तो वहाँ माफीनामा लिख करके सिविल लाइन थाने में गए हैं ये लोग। वोटर लगाना बैन है और आदमियों के लिए, तो क्या इस पे कार्रवाई नहीं होती? तो नहीं कर रहे हैं ना, बताते हैं कि बड़े बड़े अफसर जो मतलब माइंड वॉश कर दिया है। दुखी है ना हमारे देश के लोग। इस तरह से आने वाले समय में बेनकाब होंगे ये लोग, और आने वाले समय में असलियत इनके सामने आएगी। युवाओं को क्या बताना चाहिए? युवा बोलेगा मंच युवाओं को हमेशा यही संदेश देता है कि शिक्षित बनो, वैज्ञानिक तरीके से चलो, अपने घर में मंदिर रख करके अपने माँ बाप की पूजा करो, और सनातन वैदिक धर्म की जय बोलो, और इस तरह से इस पाखंडवाद अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ो।